अमर कुमार बावरी जी जो है ये ठीक है दलित समाज से आते हैं, लेकिन इनके काबिलियत नेता प्रतिपक्ष जैसा है। ये वर्तमान सरकार को हिला सकते हैं। ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करेंगे, आतिशबाजी होगी और इसमें पूरे झारखंड के आम दलित समाज के आम जनता लाखों की तादाद पर उनकी स्वागत के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को भी ये करके आगे किया है। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही शख्सियत हैं जिन्होंने इस भारत के संविधान को लिखा और आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई संविधान के तहत जो है यह देश पूरा संचालित हो रहा है। और जब भी उस समुदाय का कोई युवा, कोई नेतृत्व करने वाला आगे निकल करके आता है, तब यह पूरा देश जश्न मनाता है, पूरा राज्य जश्न मनाता है, पूरा गांव जश्न मनाता है। और आज भारत की आजादी के 76 साल के बाद एक बार फिर यह जश्न मनाने का मौका इस समुदाय को पूरे झारखंड प्रदेश में जो है सो यह अवसर प्राप्त हुआ है। अमर कुमार बावरी झारखंड प्रदेश 81 विधानसभा में से जीत करके आए हुए एक विधायक हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। उस अमर कुमार बावरी को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में विधायक दल का नेता और इसी को लेकर के पूरा अनुसूचित जाति जो झारखंड प्रदेश में लाखों की संख्या में है, चाहे वो जिस पार्टी में भी वो है, उन सभी लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और आज उसी को लेकर के उनके घर के बाहर और अंदर जो है सो अंदर बाहर दोनों यह खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग जो है सो बैठकें कर रहे हैं। एसी मोर्चा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा के लोग बैठे हुए, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर बैठ करके कल जब वो छत्तीसगढ़ से रांची लौटेंगे कैसे उनका स्वागत करना है, कैसे क्या हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे, इन तमाम विषयों पर, पहलुओं पर यहाँ पर जो है सो चर्चाएं की जा रही है। बहरहाल हमारे साथ एसी मोर्चा के और झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति के तमाम समुदाय सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर हैं। अभी लोगों से बातचीत करेंगे। 23 वर्ष का झारखंड हो गया है। 23 वर्ष के झारखंड में चाहे जितनी राजनीतिक पार्टियां झारखंड में राजनीति करती हैं, अब तक इस तरीके का किसी ने अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति, किसी नौजवान, किसी युवा को इस तरीके का पदभार नहीं दिया, न ही इतना बड़ा दायित्व दिया है। इस दायित्व को किस तरीके से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के प्रति उन लोगों की क्या सोच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी नहीं बना है। इनका मूल कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान रखा जाता है और साथ ही साथ भारत देश के रहने वाले हर वर्ग, चाहे वो दलित वर्ग क्यों ना हो, आदिवासी का क्यों ना हो, पिछड़ा वर्ग का क्यों ना हो, गरीब वर्ग का क्यों ना हो, सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी चाहे उस पार्टी के अंदर हो या सरकार बनने के सरकार के अंदर हो, इस तमाम लोगों को, समाज की हर लोगों को कैसे भागीदारी हो, ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग बेहद खुशी है। झारखंड के अंदर 50 लाख दलित समाज के लोग रहते हैं। हमारा हमेशा अत्याचार, अन्याय कुछ होता था, तो आदरणीय अमर कुमार बावरी जी आप देखे होंगे कि विधानसभा के अंदर छोटी समस्या क्यों ना हो, ठंड से मरने पर हो, भूख से मरने पर हो, या दलित समाज के घर को उजाड़ रहा हो, या उनके छात्रवृत्ति का मामला हो, दलित समाज के जमीन के मामला हो, तमाम मामले पर आदरणीय अमर कुमार बावरी जी लगभग 3.5 वर्ष के इस हेमंत सोरेन शासन काल में विपक्ष की भूमिका पर जबरदस्त ढंग से विधानसभा के पटल पर उन्हें रखा और राज्य के मुख्यमंत्री से आंख मिलाकर जनता की बात को उन्होंने रखा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यह चीज को महसूस किया कि अमर कुमार बावरी जी जो है ये ठीक है दलित समाज से आते हैं, लेकिन इनके काबिलियत नेता प्रतिपक्ष जैसा है। ये वर्तमान सरकार को हिला सकते हैं। कल को लेकर के क्या तैयारियां हैं? कल वो छत्तीसगढ़ से, देखिए कल छत्तीसगढ़ से रांची लौट रहे हैं। लगभग 3:45 बजे वो रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग वहां पर भव्य स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करेंगे, आतिशबाजी होगी और इसमें पूरे झारखंड के आम दलित समाज के आम जनता लाखों की तादाद पर धीरे धीरे रांची आ रहे हैं और कल हजारों की तादाद पर एयरपोर्ट पर उपस्थित होकर उनका हौसला बढ़ाएंगे, मनोबल भी बढ़ाएंगे और उनका स्वागत भी करेंगे।
तो कल एयरपोर्ट पर जो है छत्तीसगढ़ से जब वो रांची लौटेंगे, 3 बजे वो रांची लौटेंगे, तो भव्य तरीके से जो है उनका स्वागत किया जाएगा। और एयरपोर्ट से लेकर के जो भाजपा प्रदेश कार्यालय हरमू में है, वहां तक लगातार जो है सो लोग उनके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं, क्या कहेंगे दीदी? हम लोग बहुत खुश हैं और उनकी स्वागत के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जितने भी उपस्थित है अभी सब हम लोग स्वागत का ही कार्यक्रम का ये चर्चा कर रहे थे। कल भव्य रूप से हम लोग एयरपोर्ट से लेकर उनको प्रदेश कार्यालय पहुंचाएंगे। कितना खुशी है आप लोग? कितना बहुत खुश हैं? बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि अनुसूचित जाति का हम लोग को बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़े, अभी विधायक दल के नेता बने। तो कल नाचने देखने का जो है अवसर मिला। एकदम एकदम जरूर जरूर। कुछ और भाई लोग क्या कहेंगे? युवा है और ये जो वर्तमान में सरकार चल रहा है हेमंत सोरेन का, ये स्पष्ट कर दिया था पिछले 4 साल से कि एक भी दलित समाज के जनप्रतिनिधि को मंत्री नहीं बनाया गया। और इससे साफ पता चलता है कि 50 लाख के जनता जो अनुसूचित जाति समाज का आबादी है झारखंड में, उसका सरासर अपमान हो रहा था इस सरकार में। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के ये कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का ये परिणाम है कि एक दलित का बेटा जो कि योग्य है, ऐसे व्यक्ति को दलित समाज का आवाज के रूप में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला लिया गया है और पूरा समाज उत्साहित है। ये केवल राज्य का मुद्दा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि परसों रात में जब घोषणा हुआ था, उसके बाद से पूरे देश में कई राज्यों से फोन आ रहा है कि एक अपने समाज को इतना बड़ा सम्मान मिला। इस चलते ये केवल झारखंड का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन गया है। देश का मुद्दा। मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी को पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के दलित समाज को से बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्कि ये अब हम लोगों का जवाबदेही होगा कि जब उन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में और झारखंड विधानसभा के चुनाव में 9 का 9 सीट और पलामू का 1 सीट को पूरे बहुत बड़े बहुमत के साथ में मोदी जी को दे के भेजेंगे। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में एक शेड्यूल कास्ट दलित का बेटा को विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और निश्चित तौर पर कहेंगे मान सम्मान देने की बात हुआ है। और अदर पार्टियां हैं, आज के डेट में आप देख रहे होंगे, यहाँ जो है कि गठबंधन की भी सरकार है। आज वहाँ सरकार में दलित का कहीं कोई बेटा को कोई मंत्री तक नहीं बनाया गया, कोई जगह नहीं दिया गया। और भाजपा ने इतनी बड़ा फैसला लिया, झारखंड में एक दलित का बेटा को विधायक दल का नेता बनाया है। इसलिए पूरे जो झारखंड के जो दलित परिवार हैं काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो है कि आपका लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। दादा, क्या कहेंगे? इस बार अनुसूचित जाति से एक युवा को झारखंड प्रदेश में जो विधायक हैं भाजपा के, उनका नेता चुन लिया गया है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप लोग और मोदी जी को क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करेंगे। और साहब, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है और उस समुदाय में 22 अनुसूचित जाति वर्ग हैं। आप देखेंगे कि जब से कल जैसा ही घोषणा अगर होता है, घोषणा होने के बाद पार्टी विशेष से उठकर जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो बोकारो हो, धनबाद हो, कई जिलों से ऐसा हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना मिला कि लोग आतिशबाजी, रोड में उतर के नारेबाजी और खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दलित का बेटा वो कौन है, महादलित में जो आता है, शोषित वंचित पीड़ित समाज का एक वर्ग जो आता है, उसे इतना बड़ा एक उपलब्धि एक मान सकते हैं, इतना बड़ा जिम्मेवारी देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती नहीं है, जो बोलती है वो करती है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जेपी नड्डा जी को धन्यवाद दूंगा कि एक गरीब के बच्चे को, दलित को विधानमंडल का अध्यक्ष बनाया। शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, क्या आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उस तक विकास की गंगा पहुंचाई। और ये साबित करते आ रही पार्टी कई बार साबित किया है कि दलित समुदाय का बच्चा को इतना बड़ा दायित्व दिया है। और हमारा जो झारखंड में जो आवाज दबाया जा रहा है, वो आवाज अब मामा कुंवर बावरी जी बहुत बुलंदी से उठाएंगे। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप, क्या कारण है? बिल्कुल, ये खुशी का ही क्षण है कि पहली बार ये झारखंड में पहली बार हम लोगों ने देखा। और माननीय प्रधानमंत्री का और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने एक अनुसूचित समाज के एक बेटे को इतना उच्च पद देने का, विधायक दल का नेता बनाने का कार्य किया है। और ये भले पद उनको मिला, लेकिन सम्मानित और गर्वान्वित हमारा पूरा अनुसूचित समाज हुआ है। और सबों में बहुत खुशी है
कल भी उनके आगमन पे बहुत भव्य स्वागत का कार्यक्रम है। मोदी जी को क्या कहिए? उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को भी ये करके आगे किया है, और माननीय बावरी जी को जो उन्होंने विधायक दल का नेता बनाया, इसके लिए तो बहुत बहुत हृदय से आभार, क्योंकि उन्होंने हम सबको सम्मानित कर दिया। इस सम्मान भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही खुशी के पल है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और डॉक्टर जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और झारखंड के शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, लोगों का असीम योगदान है कि अनुसूचित जाति पर इतना बड़ा विश्वास किए और हमारे भाई अमर बावरी जी को विधायक दल का नेता मनोनीत किया गया।